सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो किफ्ल के बारे में अल्लाह के हबीब फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि किफ्ल ने देखा एक लड़की है और वो लोगों से कर्जा मांगती, कोई उसको देता नहीं। जब कोई नहीं देता, बड़े बड़े अहले तकवा मुत्तकी परहेजगार सब थे, किसी ने दिया नहीं, तो वो लड़की आगे बढ़ी और किफ्ल के सामने आई। किफ्ल को सब जानते थे, किफ्ल पापी है, किफ्ल कोई मुत्तकी नहीं, किफ्ल कोई परहेजगार नहीं, किफ्ल दिन का आवारा और रात का अय्याश है। लेकिन किफ्ल के पास जब वो आकर के खड़ी हुई तो किफ्ल ने कहा, तुझे किसी ने पैसे नहीं दिए, 60 की जरूरत है, ये 1000 ले। और उसने उसकी झोली में डाल दिया। और झोली में डालने के बाद लड़की ने इजहार तशक्कुर के हवाले से उसको जो है वो शुक्रिया की नजर से देखा। इंसान एहसान का बंदा होता है, जो एहसान करे वहीं झुकता है। उसने जैसे शुक्रिया की नजर से देखा, किफ्ल समझ गया अपना काम हो गया। लड़की से कहा, देख मैंने तुझे जो कुछ दिया इसका एवज कुछ नहीं मांगता, बस इतना चाहता हूँ कि मैं तेरे साथ बैठकर थोड़ी देर के लिए कुछ बातें करूँ, कुछ गुफ्तगू करूँ। क्या तू मेरे घर चलेगी जो मैं तेरे साथ बातें करूँ? अल्लाह अकबर। लड़की चलने के लिए तैयार हो गई। किफ्ल घर में लेकर के गया और घर में ले जाने के बाद वो लड़की के पास बैठने से पहले सारी खिड़कियां बंद कर दी, सारे दरवाजे बंद कर दिए और उसके बाद लड़की के पास बैठ गया। धीरे धीरे खिसकते खिसकते उसने लड़की पर जैसे ही हाथ डालना चाहा, लड़की का पूरा वजूद कांपने लगा। किफ्ल ने उससे ताज्जुब से पूछा, हैरत से पूछा, ऐ लड़की, इस वक्त तुझे कोई नहीं देख रहा है, तेरे घबराने की वजह क्या है? खिड़कियां बंद है, दरवाजे बंद है, फिर भी तू परेशान क्यों है? और अगर कोई देख भी ले तो किसी ने तुझे तेरी मदद न की, आज तुझे कोई देख करके इस हालत में आखिर क्या कह सकता है, क्या हक जता सकता है? लड़की ने कहा, न किसी के देखने का खौफ है और न कोई देख रहा है, बस बात इतनी है किफ्ल, तूने जो गुनाह आज तू करने जा रहा है, तूने सैकड़ों मर्तबा ये गुनाह किया है। मुझे मालूम है ये बदकारी तू पहली मर्तबा नहीं कर रहा है, तूने बार बार ये बुराई की है, लेकिन किफ्ल आज से पहले ये गुनाह मैंने कभी नहीं किया है। मुझे किसी से डर नहीं लग रहा है, मुझे डर तो उस खुदाए वादहू ला शरीक से लग रहा है जो तुझे भी देख रहा है और जो मुझे भी देख रहा है। और सुन ले किफ्ल, अल्लाह की बारगाह में जब अल्लाह खड़ा करेगा और उस वक्त मौला पूछेगा कि तूने ये गुनाह क्यों किया था, तो मैं अपनी जबान में ये ताकत कहां से लाऊंगी कि मैं अल्लाह की बारगाह में इकबाल जुर्म कर सकूं, इकरार गुनाह कर सकूं? किफ्ल बता तो सही, जब खुदाए वादहू ला शरीक उस कहार और जब्बार का सामना होगा, जहां बड़े बड़े जामिदो साकित होंगे, जहां बड़े बड़े खामोश होंगे, उस वक्त हम कहां ये बोल सकेंगे कि हमने ये गुनाह किया था और क्यों किया था? दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। बात दिल से निकली, किफ्ल के दिल में पहुंची। किफ्ल खड़ा हुआ, कहा, लड़की, जब तुझे अल्लाह देख रहा है तो मुझे भी तो अल्लाह देख ही रहा है। जा, मैं ये गुनाह नहीं करता, ये पैसे भी तेरे हैं, ले और जल्दी से यहाँ से चली जा। इधर लड़की घर के बाहर निकली और उधर गोया के घर में मौत के फरिश्ते ने कदम रखा। ये मेरे करीम का किफ्ल पर कितना बड़ा करम था कि किफ्ल गुनाह से बच गया। अगर किफ्ल उस वक्त गुनाह से न बचता और वो जिना करने पर मुसिर होता, यानी जिना करने पर वो इसरार करता, वो जो है वो जिद करता, तो सोचो उसको किस हालत में मौत आती। काश कि मेरे जवान भी इस हदीस को दिल के कानों से सुन लेते और दिल में रख लेते। सबकी बातें दिल में रखने वालों, मेरे आका ने फरमाया, जो जिस हालत में मरेगा उसी हालत में क़यामत के दिन उठाया जाएगा। अपने चेहरों से दाढ़ियां मुंडाने वालों, अगर इसी हालत में मौत आ गई तो रब को क्या मुंह दिखाओगे? कानों में ईयरफोन लगा करके गाने सुनने वालों, अगर उसी हालत में मौत आ गई, अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे? अल्लाह अकबर। किसी लड़की की बगल में और उसकी बाहों में हाथ डाल करके जन्नत के मजे लूटने की बातें करने वालों, जरा सोचो तो सही, उसी हालत में मौत आ गई तो रब को क्या मुंह दिखाओगे? अल्लाह अकबर। ये मेरे रसूल की फिक्र है। दरिया के किनारे इस्तिंजा करते, लेकिन ढेला इस्तेमाल करके दरिया के पास पानी इस्तेमाल करने आते। किसी सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप दरिया के किनारे इस्तिंजा करते हैं और आप दरिया के पास नहीं आते पानी लेने, उस वक्त तक जब तक
कि आप ढेला ना ले लें, आप ढेला लेने के बाद फिर पानी लेने के लिए आते हैं, बगैर ढेले के भी तो आप पानी ले सकते हैं, 2 कदम पे दरिया है। मेरे गैब दा नबी फरमाते हैं क्योंकि कानून देने आए थे, जिंदगी गुजारने का सलीका देने आए थे। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, उनकी जिंदगी हमारे लिए उस्वा है। तो आका फरमाते हैं 2 कदम पर पानी है, फिर भी इसलिए ढेला लेता हूं कि मौत का कोई भरोसा नहीं, मुझे डर लगता है इस्तिंजा करके दरिया तक जाऊं और रास्ते में मौत आ जाए तो बगैर तहारत के मौत आएगी, और जो जिस हालत में मरेगा उसी हालत में उठाया जाएगा। मैं अपने अल्लाह की बारगाह में इस हालत में नहीं जाना चाहता। हालांकि हुजूर को मौत का वक्त बताया गया है, लेकिन ये उम्मत को तालीम के लिए, उम्मत को फिक्र देने के लिए, जरा सोचो तो सही, हुजूर अलैहिस्सलाम इस्तिंजा करके 2 कदम न चले बगैर ढेले के, और यहाँ तो हाल ये है, अल्लाह अकबर, अपनी रातों को हम खूब जानते हैं, कोई जाने न जाने हम अपनी रातों को खूब जानते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, जरा ये भी बात दिल के कानों से सुन लें। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, अल्लाह के हबीब ने फरमाया मेरी उम्मत पर एक वक्त ऐसा आएगा लोगों के जिस्म मुत्तकी होंगे। ये खास तौर पे सुनो, नमाज के वक्त मस्जिद की तरफ दौड़ने वालों, हाथों में तस्बीह लेकर बैठने वालों, चेहरों पे दाढ़ियां सजाने वालों, खूबसूरत टोपियां पहनने वालों, इस पर खुशमत हो जाना कि मुझे देख करके मैं वली दिखता हूं। इसका कोई तसव्वुर नहीं है इस्लाम में कि जाहिर सौरा हो और बातिन गंदा हो। मेरे आका फरमाते हैं, बुखारी मुस्लिम की हदीस है, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवारिकुम व इला अम्वालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम। अल्लाह न तुम्हारे चेहरे देखता है, न तुम्हारे अमवाल देखता है, न माल देखता है, न चेहरे देखता है, वो तो तुम्हारा दिल देखता है। तो आक़ाए करीम ने फरमाया करीब कयामत मेरी उम्मत का हाल ये होगा, जिस्म मुत्तकी होंगे और दिल फासिक होंगे। ऐसे लोग जन्नत की खुशबू भी न सूंघेंगे। जब ये फरमान पढ़ो तो दिल लरस जाता है, कहीं हम लोग उसी में तो नहीं। जिस्म इतने मुत्तकी नजर आते हैं कि लोग क्या से क्या तसव्वुर करते हैं। मुसलमानों गौर करो, जिनको रसूल पाक ने जन्नत की बशारतें दी, जिनके घोड़ों की टाप से लगी हुई धूल की कसम कुरान ने याद की, वो लोग रोते थे ये कह के अल्लाह कहीं मैं मुनाफिक तो नहीं हो गया। हुजूर से पूछते थे या रसूल अल्लाह कहीं हम मुनाफिक तो नहीं हो गए। हुजूर के पर्दा फरमाने के बाद हुज़ैफा अल यमान से फारूक आजम हर बार पूछते थे, हुज़ैफा तुझे हुजूर ने तमाम मुनाफिकीन के नाम बताए हैं, अल्लाह की कसम दे के कहता हूं बोल मेरा नाम मुनाफिकों में तो नहीं। वो उमर जिसका जिक्र तौरात में, जिसका जिक्र इंजील में, जिसका जिक्र कुरान में अशिद्दा वलल कुफ्फार के हवाले से है, जिसका जिक्र अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यूं किया कि हबीब तेरे लिए अल्लाह काफी है और वो मोमिनीन जो तेरी इत्तिबा करें। ये फारूक आजम के ईमान लाने के बाद कुरान ने कहा बेशक जिसकी राय की ताईद में कुरान की 22 आयतें नाज़िल हों, सुभान अल्लाह। वो उमर इब्ने खत्ताब जिसका होलिया अल्लाह ने तौरात में बयान किया हो, वक्त नहीं है यहाँ जिसका जिक्र किया जाए। फारूक आजम की शान ये है कि तौरात में उनका होलिया है। इशारा सिर्फ दे रहा हूं, वाकया नहीं। जिस वक्त बैतुल मक़दिस पहली बार फतेह हुआ तो उस वक्त दीवार पे चढ़ के एक बुड्ढा राहिब कहता है कि तुम्हारा मुसलमानों का जो अमीर है उसको लाओ, हम चाबियां दे देंगे। तो लोगों ने अबू उबैदा इब्नुल जर्राह को सामने खड़ा किया तो उसने औराक देखे और चेहरा देखा, कहा हम नहीं देते चाबी। कहा आपने तो कहा था चाबी देने का, फिर क्यों नहीं देते? तो उस वक्त उस बुड्ढे राहिब ने कहा तौरात को मानूं कि तुझे मानूं, क्योंकि तौरात में जिसका होलिया है मुसलमानों के अमीर के हिसाब से वो नहीं है। तब सहाबा मुस्कुराने लगे, ये मुसलमानों का अमीर मांग रहा है और हमने लश्कर का अमीर पेश कर दिया है। तो तब मोमिनों के अमीर को बुलाया गया और जब हजरत फारूक आजम आए तो आने का अंदाज भी कुछ और था, लेकिन उसका जिक्र यहाँ नहीं करने की यहाँ टाइम ही नहीं है, इसलिए कि गट्टी खुलती जाती है और बात जो है वो बिखरती जाती है। मैं तो बात याद करना नहीं चाहता था, मैं तो नात ही सुनना चाहता था, लेकिन चूंकि बात का हुक्म है तो बात कर रहा हूं। फारूक आज़म आए, फिर कहा कि ये हमारा अमीर है। उसने देखा
اور دیکھ کر کے جو ہے وہ دیکھتا گیا, پڑھتا گیا, دیکھتا گیا, پڑھتا گیا, ہاں اس کو چابی دی جائے. چابی دی گئی تو پوچھا گیا تھا اس بڈھے راہب سے کہ تو نے ان کو دیکھ کر کیوں چابی دی, اس کو دیکھ کر کیوں نہیں دی؟ تو کہا کہ میرے کتاب میں لکھا ہے کہ وہ دبلا پتلا ہوگا, وہ تو موٹا آدمی تھا. میری کتاب میں ہے کہ اس کا رنگ سرخ ہوگا, اس کا رنگ تو سفید تھا. میری کتاب میں کہ اس کی آنکھیں بڑی بڑی ہوگی اور اس کے گال اندر کو ہوں گے, اب داڑھی بڑی ہوگی. تو اس میں تو کچھ اور علامتیں تھی, اس لیے میں نے سوچا کہ یہ وہ نہیں ہے, لیکن جس کا ذکر اس میں ہے یہ وہی ہے. تو کہا یہ کیا ہے؟ کہا اسے توریت کہتے ہیں. جس عمر کا ذکر توریت میں ہو, اللہ موسیٰ پر جس کا ذکر نازل کرے, وہ عمر ابن خطاب کہتے حذیفہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا؟ اور جن لوگوں کے جسم متقی اور دل فاسق ہیں وہ یہ ٹھیکہ لے کر کے بیٹھے ہیں کہ ہم جنتی ہیں, جنت ہمارے باپ کی ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, اپنی فکر کو تبدیل کرنا ہوگا. سنی دعوت اسلامی آپ کی فکر کو تبدیل کرنا چاہتی ہے. ہاں, مکڑی کے جالے کی طرح کے رسومات سے نکلو, حقیقت کی راہ کے مسافر بنو. اس راہ کے مسافر جس راہ کے مسافر صحابہ تھے, تابعین تھے, اولیاء تھے. تو عرض یہ کر رہا تھا, آقا فرماتے ہیں میری امت کے لوگ جسم متقی ہوں گے, دل فاسق ہوں گے. مطلب کیا؟ اعمال ظاہری تو تقوی کے حوالے سے ہیں, لیکن دل فاسق ہے. کیسے؟ جب بھی اکیلے میں گناہ کرنے کا موقع ملتا ہے کبھی کوئی کسر نہیں چھوڑتے. غیبت کا موقع ملا, غیبت کی گٹری لے کر بیٹھ گئے. چغلی کا موقع ملا, چغلیوں کا بستر لمبا کر دیا. انٹرنیٹ پر, فیس بک پر گناہوں کا موقع ملا, گناہ کرنے بیٹھ گئے. دل فاسق ہے, جسم متقی ہے. ایسے لوگ اللہ کی نگاہ رحمت سے محروم ہیں. جسم کو متقی بنانے کے ساتھ ساتھ اپنے دلوں کو بھی متقی بنا. تو کفل انتقال کر گیا اسی حالت میں, لیکن خوش نصیب تھا کہ جس وقت موت کا فرشتہ آیا وہ لڑکی کو چھوڑ چکا تھا. جب تو ڈرتی ہے تو میں نہ ڈروں؟ اور جب موت کا فرشتہ آیا اور اس کا انتقال ہو گیا تو جنگل کی آگ کی طرح یہ خبر پھیل گئی, کفل مر گیا, مر گیا, مر گیا, مر گیا. زاہدان خشک تبصرے کرنے لگے. کفل تو اتنا پاپی اور بدکار تھا کہ پتہ نہیں اس کا چہرہ کیسا ہو گیا ہوگا مرنے کے بعد, اس کا حال کیا ہوا ہوگا. لیکن جب لوگ آئے ہیں اس کے دروازے پر تو اس کے دروازے پہ نور کے قلم سے لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل, اللہ نے کفل کی مغفرت فرمائی. سبحان اللہ. کفل اللہ کے ڈر سے ایک گناہ اس نے چھوڑا, اللہ نے سارے گناہ بخش دیے. تو انسان اگر اللہ سے ڈر کر ایک گناہ چھوڑے وہ بھی جوانی میں, کیونکہ آقا فرماتے ہیں اللہ کو جوانی کی توبہ سے اور زیادہ کوئی عمل محبوب ہے ہی نہیں. سب سے زیادہ اگر کوئی عمل پسند ہے تو جوانی کی